अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों इस वक्त तमाम भारत के मुसलमान इसी बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की रिहाई कब तक हो सकती है और साथ ही साथ वो किस हालात में है। दोस्तों, हम इसी बात को जानते हैं कि 22 फरवरी को मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की ज़मानत को मंजूरी मिल चुकी थी, लेकिन जैसे ही आपकी रिहाई हुई कि पुलिस आती है और मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को गिरफ्तार कर लेती है और बोलती है कि आपके ऊपर जूनागढ़ के कलेक्टर के द्वारा पासा एक्ट लगा दिया गया है। हमने आपको पहले ही बताया था कि ये जो पासा एक्ट होता है ये उन लोगों के ऊपर लगा दिया जाता है जो कि गुंडे मवेलिया होते हैं, यानी कि अवैध रूप से काम कर रहे होते हैं और समाज के लोगों को जिन लोगों से खतरा होता है ऐसे तमाम लोगों के ऊपर ये पासा एक्ट लगा दिया जाता है। तो मेरा आप लोगों से एक सवाल है कि क्या मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब खतरनाक लोगों में से शुमार किया जाता है या फिर वो एक गलत काम कर रहे हैं जो उसके ऊपर ये पासा एक्ट लगाया गया है। ये आपसे सवाल कर रहे हैं कि आप ज़रूर इसका जवाब दीजिए। बहरहाल दोस्तों, पासा एक्ट इसलिए भी लगाया गया है क्योंकि मुफ्ती सलमान अज़हरी के ऊपर 3 लगातार केसेस हुए हैं और जिसके ऊपर 3 लगातार केस हो जाएंगे उसके ऊपर ये एक्ट लगा दिया जाता है। फिलहाल मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि 22 जनवरी को आपकी रिहाई हो जाती, लेकिन जिस वक्त वडोदरा की पुलिस आकर आपको गिरफ्तार करके ले गई, कहीं ना कहीं तमाम ही मुसलमानों का दिल जो है वो बहुत छल्ली छल्ली हो जाती है। फिलहाल दोस्तों, सब्र करें क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला सब्र करने वालों के साथ है। दोस्तों, तमाम लोग ये जानना चाहते हैं कि अब तक मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की रिहाई होगी और आप जानते ही होंगे कि 22 फरवरी से अभी तक कोई भी बड़ी अपडेट सामने नहीं आई थी, लेकिन फाइनली अब एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि जिसको सुनकर हो सकता है क्या आपके दिल को थोड़ा सुकून मिले और आप अल्लाह तबारक व ताला का शुक्र अदा करें। दोस्तों, आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि सलमान अज़हरी साहब के नाम का एक ग्रुप है जो कि उसके मेंबर वगैरह के द्वारा चलाया जाता है, जिसका नाम है तहफ़्फ़ुज़ मंशी रिसालत, और उसमें मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की लाइव अपडेट दी जाती है। फ़िलहाल आपको बता दें कि जिस तरह से ग्रुप में बताया गया है उसी तरह से आपको बता देता हूँ। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब वडोदरा गुजरात के जेल में बखैरियत व आफियत से है। जी हाँ दोस्तों, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब खैरियत से हैं और किसी भी तरह की उनको कोई भी परेशानी नहीं है। यहाँ तक कि दोस्तों, आपको बता देना चाहता हूँ कि उनको खाने पीने और नमाज की तमाम सहूलतें भी हासिल है, यानी वो अपनी नमाज बगैर आराम से पढ़ रही है और खाना पीना भी उनको बेहतरीन से दिया जा रहा है। उसके अलावा आपको बता देना चाहता हूँ कि जो वडोदरा के मुसलमान हजरत हैं वो मुफ्ती सलमान अज़हरी का पूरा ख्याल रख रहे हैं और मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की खबर गिरी भी कर रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों, ये भी खबर निकलकर सामने आ रही है कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की गिरफ्तारी और पास आए एक्ट हो जाने के खिलाफ अहमदाबाद के कोर्ट में दायर कर दिया गया है, जिसकी सुनवाई का इंतज़ार है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि ये जो एक्ट लगाया गया है उसमें जमानत बहुत मुश्किल से मिलती है और यकीनन दोस्तों ये ऐसा वक्त में एक बड़ी करिश्मे भी हो सकती है, लेकिन ये पासा एक्ट जिन लोगों पर लगाया दिया जाता है गुनहगार होते हैं, उसके लिए 3 ऑप्शन रखे हैं, यानी कुल मिलकर 12 दिन के बाद, यानी जिस दिन से आदमी की गिरफ्तारी होती है उस दिन से लेकर 12 दिन के बाद अगर चाहे तो जाकर
कलेक्टर के पास ये बात रखी जा सकती है कि ये जो पासा एक्ट लगा दिया गया है ये गलत है, उसको हटा लिया जाए। और कलेक्टर अगर चाहे तो उस पासा एक्ट को भी हटा सकता है। लेकिन हम चाहते हैं कि मुफ्ती सलमान अजहरी के केस में ये सिर्फ 0% ही चांस है कि कलेक्टर इस पासा एक्ट को वापस ले ले, क्योंकि अगर उसके ऊपर पासा एक्ट लगा दिया गया है तो फिर कलेक्टर क्यों वापस लेगा। फिलहाल मैं आपको ये भी बता दूं कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को फिर उसके बाद करीब 45 दिन के बाद चांस मिलेगा कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को दोबारा से रिहाई मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद अगर चाहे तो जो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के वकील है कि वो होम मिनिस्टर के पास जाकर ये बात रख सकते हैं कि ये जो पासा एक्ट लगाया गया है ये बिल्कुल गलत है। इस तरह से अगर वो जाकर ये बात रखते हैं तो ऐसे में दोस्तों चाहे तो उसके ऊपर कार्रवाई भी कर सकता है और सलमान अजहरी को रिहा कर दिया जा सकता है। लेकिन उसमें भी दोस्तों आपको बता देना चाहता हूँ 3 से 4% की चांस है लोगों की इसमें रिहाई हो जाती है, क्योंकि उससे पहले भी कई लोगों के ऊपर पासा एक्ट के तहत 45 दिन के बाद होम मिनिस्टर के पास अपनी अर्जी रखी तो सिर्फ गिने चुने लोगों को ही वहां पर रिहाई होती है। तो दोस्तों आप लोग मुफ्ती सलमान अजहरी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें ताकि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब जल्द से जल्द जेल से रिहा हो जाए और वो आज़ाद हो जाए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको फिर एक नए वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।